आप नहा लो, मैं चाय बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी, चाय में बनाओ? ठीक है, पर ध्यान से। लेकिन उसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह सब डाल देना। हाँ ओके पापा। हाँ। आज हमारे ऑफिस में 5 लोग पॉजिटिव निकले हैं। पापा आप तो ऑफिस जाना बंद कर दो, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? अरे भाई बताया तो, 5 लोग को पॉजिटिव निकले हैं, 3 लोग पहले से क्वारंटाइन है, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। पापा आपका तो ऑफिस ही बंद हो जाना चाहिए। बहुत डर बना रहता है। आपके बॉस का नंबर देना तो बताती हूँ अभी उन्हें। ये जो खबर हम आपको देने वाले हैं ये आपकी चिंता बढ़ाने वाली है, या यूं कहिए कि आपकी चिंता का ये विश्लेषण है। महाराष्ट्र कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉटस्पॉट बन चुका है। देखो इसमें आया है कि गिलोय से कोरोना में बहुत फायदा होता है। गिलोय? गिलोय क्या होता है? बेटा एक जड़ी बूटी होती है, वो पांडे जी है ना मेरे ऑफिस में, उनके यहाँ लगी है, तो कल मैं बुलवा लूंगा उनसे, है ना। केस 56 हो गए हैं, तो क्या देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? देखो इसमें लिखा है नींबू से विटामिन सी मिलता है। अपने यहाँ वो विटामिन सी की गोलियां खत्म हो गई है क्या? अरे मेरे वो ऑफिस वाले पांडे जी है ना, वो बता रहे थे कि अजवाइन की पोटी लगातार सूंघते रहने से सांस अच्छे से खुल के आती है। देखो इसमें ये भी आया है कि कपूर को कंडे पे जलाकर धुनी देने से वातावरण में बहुत शुद्धि आ जाती है। यार तुमसे कितनी बार बोला है कि मॉर्निंग वॉक किया करो, प्राणायाम किया करो, लेकिन नहीं। वो बाबा रामदेव बोलते बोलते आधे हो गए, लेकिन अपने तो कानों पे जू नहीं रेंगती है। दिन भर घर के काम करते करते पूरा योगा हो जाता है। अच्छा ठीक है, खाना खाने के बाद में भाप लेना है और सोने से पहले हल्दी का दूध पीना है। ईयू क्या होता है? चुपचाप पी लेना। पूरा पेपर कोरोना की न्यूज से भरा पड़ा है। कितने शोक संदेश आ रहे हैं। जरा सी गलती हुई कि गए। आधे से ज्यादा आंकड़े तो गलत ही आते हैं इसमें। जितने भी आते हैं ना, हमारे और सभी के संभलने के लिए काफी है। चलो मैं ऑफिस निकलता हूँ। बेटा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या हुआ पापा? बेटा तुम लोग मेरे से दूर रहो, मुझे बुखार और खांसी लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ये मौसम बदला है ना, उसका असर है। तुम्हें क्या मालूम, मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं। अब तुम लोग मुझसे दूर रहो और वो मुझे थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर ला दो, और मैं यहीं इसी कमरे में रहूंगा और तुम लोग वहां दूसरे कमरे में रहो। अरे बेटा इसमें चालू कैसे करते हैं?
पापा उसका बटन दबा दो। ये देखो 98 99 है, घबराहट भी हो रही है और सांस भी खींच के लेना पड़ रही है। आपको यदि इतनी तकलीफ हो रही है ना तो एक काम करो, डॉक्टर विवेक से बात कर लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। डॉक्टर का क्या है, वो तो बोल देगा जांच करा लो, भर्ती हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पॉलिथीन में लपेट के घर नहीं आना है। क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में भर के रख लिया है तुमने। हाँ डॉक्टर विवेक, हाँ मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अब बस कल से थोड़ी सी खांसी शुरू हो गई थी। हाँ हाँ, बुखार भी 99 के आसपास। हाँ हाँ, सांस थोड़ा सा खींच के से लेना पड़ रही है। नहीं नहीं, जांच कराने की क्या जरूरत है, लग ही रहा पॉजिटिव हूं। हाँ, इसलिए सेल्फ आइसोलेशन ही कर लिया मैंने तो। नहीं नहीं नहीं, भर्ती होने की झंझट नहीं करना है मुझे। हाँ, आप तो बस दवाई बता दो। हाँ, मेरे दोस्त हैं वो। हाँ, प्रशांत जी, मेडिकल लाइन से ही है वो। हाँ, वो ला देंगे। हाँ, आप तो बस दवाई बता दो कौन कौन सी है, वो लाए। हाँ, ले आएंगे बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ पांडे जी, हाँ कैसे हो? अरे हाँ, अब बस वही। हाँ अब क्या बताऊं, इसलिए हाँ क्वारंटाइन कर लिया घर पे। हाँ हाँ, अरे हॉस्पिटल में तो बहुत बहुत मारा मारी है हॉस्पिटल में। हाँ, और क्या, अपन तो घर पे देसी ट्रीटमेंट कर लेंगे। अरे इसलिए तो फोन लगाया है। अरे आपके वहां वो गिलोय लगी है ना? हाँ वो गिलोय, हल्दी की गठान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो आंवले का चूर्ण भी भिजवा देना। बिल्कुल। हाँ, और वो ऑफिस वालों को बता देना आज मैं, हाँ वो छुट्टी पे हूं ना मैं, इसलिए। हाँ प्लीज। हाँ थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ प्रशांत जी। हाँ हाँ, मैंने कुछ दवाइयाँ आपको व्हाट्सएप की हैं। हाँ, कोरोना से रिलेटेड है। हाँ, डॉक्टर विवेक ने लिखी हैं। अरे नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, इसलिए प्रिकॉशन के लिए हाँ ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ प्लीज भिजवा देना ना। हाँ, ध्यान तो रखूंगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। मैं फिर कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है आपको, फालतू भ्रम पाले बैठे हो। पापा आपकी दवाइयाँ काढ़ा आ गया था।
ये आपका गर्म पानी। अब कैसा लग रहा है आपको? नहीं, आज तो ठीक लग रहा है और बुखार भी नहीं है और खांसी भी नहीं हुई। मेरे को लगता है कि दवाइयों के डोज और काढ़ा वगैरह लेने से और आराम करने से मैं ठीक हो गया हूँ। नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो आप। अभी एक डोज बाकी है पापा आपका। हाँ, दादी की दवा का डोज। क्या मतलब? शाम को मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी, आप इनको समझाओ तो। पूरा दिन कोरोना को लेके निगेटिव बातें करते रहते हैं और सोचते हैं मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। पूरे दिन काढ़ा, अजवाइन, हल्दी का दूध 2-2 बार भाप लेना। पेट में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि बता नहीं सकते। मैं क्या गलत करता हूँ मम्मी? बाहर इतना माहौल खराब है, इसलिए इन सबकी चिंता करता हूँ। तो इन सबकी भलाई के लिए ही ना। देख, चिंता करना अच्छी बात है, पर अति चिंता करना सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे भी कहते हैं कि चिंता चिता के बराबर होती है, अति सर्वत्र वर्जयते। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस पीढ़ी ने हमारी संस्कृति, संस्कार और धर्म का साथ छोड़ दिया है। हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे वो जीवन जीने की शैली थी, एक तरीका था। उन नियमों को धर्म के साथ जोड़ दिया था। अब सबने धर्म का साथ छोड़कर दिखावा और पाखंड अपना लिया है। अपनी जड़ों को छोड़कर कौन सफेद हवा रह सकता है? एक न एक दिन तो उसको गिरना ही है। तुमने प्रकृति को छोड़ दिया, प्रकृति ने तुमको छोड़ दिया। या तो प्रकृति और धर्म की तरफ लौट जाओ या फिर भुगतो।